8 दिसंबर का दिन है आज। बात इतिहास के पन्नों से कर लेते हैं जीवन जी। जी 1967 की बात कर लेते हैं। 1967 उस वक्त सोवियत संघ की एक बंदरगाह थी रीगा जी। और वर्तमान में करें बात तो ये लताविया का एरिया है रीगा, या वहाँ की राजधानी है रीगा। रीगा में आज एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम ने हिंदुस्तान की सैन्य खासतौर पे नौसेना की ताकत को इतना मजबूत कर दिया कि दुश्मन आप देखिए कि थर थर कांपने लगा भारतीय नौसेना से। 1900 अगर जिक्र करें तो चीन और पाकिस्तान के साथ एक एक लड़ाई हो चुकी थी। चीन से हम आप देखिए हार चुके थे, लेकिन पाकिस्तान को हमने धूल चटा दी थी। लेकिन फिर भी नौसेना को मजबूत करने के लिए आप देखिए कि एक ज़रूरत महसूस की गई थी राष्ट्रीय स्तर पे, और इसके लिए मंथन चल रहा था। 8 दिसंबर 1967 को क्या हुआ, सोवियत संघ के रीगा जो बंदरगाह थी, इसमें जो हिंदुस्तान की पहली सबमरीन INS कलवरी, आज के दिन वो उसको नौसेना में शामिल किया गया था जीवन जी। पहली बार हुआ था कि इस सबमरीन को नौसेना के बेड़े में आज के दिन शामिल किया गया था। और इसके बाद फिर जुलाई 1968 में ये जो सबमरीन थी ये भारत पहुंची, विशाखापट्टनम पहुंची थी। और रीगा से विशाखापट्टनम पहुंचने के लिए इस सबमरीन को लगे थे 3 महीने। 3 महीने का सफ़र तय किया था इसने। 30,500 किलोमीटर से ज़्यादा की सफ़र की लंबाई बनी थी उस इसकी जो सबमरीन है। उसी दौरान अगर देखें हम तो फिर क्या हुआ कि जो 3 ताकतवर मुल्क थे, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, इन मुल्कों की 3 सबमरीन समंदर में डूब चुकी थी उस वक्त। तो एक डर था हिंदुस्तान को कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह का हादसा हो जाता है तो फिर मुश्किल हालात हो जाएंगे। लेकिन सब चीज़ें सही रही और ये सबमरीन आप देखिए कि सुरक्षित तरीके से हिंदुस्तान पहुँच गई। उसके बाद क्या 8 और 9 दिसंबर 1971 को देखिए, 1968 को ये सबमरीन पहुंची थी विशाखापट्टनम। 1971 8 दिसंबर ही जुड़ा है या 9 दिसंबर ही जुड़ा है। 1971 को पाकिस्तान ने कर दिया हमला और ऑपरेशन ट्राइडेंट नौसेना ने शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। इसी INS कलवरी को तैनात किया गया पाकिस्तान के खिलाफ और महत्वपूर्ण भूमिका 1971 की लड़ाई में इस INS कलवरी ने निभाई जीवन जी। और हिंदुस्तान ने इस जो आप देखिए इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को हराया था। और फिर 31 मार्च 1996 को इसे नौसेना से रिटायर कर दिया गया। लेकिन क्योंकि ये पहली थी आप देखिए सबमरीन हिंदुस्तान की, तो इसे याद में बनाए या जहन में बनाए रखने के लिए फिर क्या हुआ कि 2018 में बात करें तो फ्रांस की मदद से देश में ही बनी स्कॉर्पियन श्रेणी की आधुनिक सबमरीन नौसेना के बेड़े में शामिल हुई और उसका नाम भी कलवरी ही रखा गया जीवन जी। तो आज के दिन INS कलवरी जो फर्स्ट थी 1967 को नौसेना के बेड़े में इसको शामिल किया गया था जीवन जी। अगली तरफ चलें, बात अमेरिका की कर लें तो निजी कंपनी आप देखिए कि अंतरिक्ष और निजी कंपनी और पहली उड़ान किसी निजी कंपनी की तो वो भी आज के दिन हुई थी। अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया था इन्होंने, यान भेजा था अपना। और ये कंपनी जो थी ये थी अमेरिका की कंपनी थी स्पेस एक्स ने पहला अपना अंतरिक्ष यान आज के दिन 2010 में भेजा था अंतरिक्ष में। और ये पहली जो स्पेस एक्स थी दुनिया की ये पहली ऐसा करने वाली कंपनी बन गई थी। आज के दौरान ये यान सफलतापूर्वक छोड़ा गया था और जितना इसका टाइम फिक्स किया था कंपनी ने, उसके बाद फिर ये वापस लौट आया था। तो ये आज के दिन ये लॉन्च हुआ था। अब जरा हिंदुस्तान के या देश की राजधानी दिल्ली की एक ऐसी ट्रेजेडी की बात कर लेते हैं जीवन जी जिसके आप देखिए आज के दिन से तार उसके जुड़े हुए हैं। बात है 2019 की, बात है दिल्ली की अनाज मंडी की। और दिल्ली की अनाज मंडी में एक बैग की फैक्ट्री थी जीवन जी। इस बैग की फैक्ट्री में क्या हुआ कि आज के दिन शॉर्ट सर्किट हुआ और इतना भयंकर अग्निकांड हुआ। उस अग्निकांड में आप देखिए कि मजदूरों की मौत हो गई और बहुत सारे मजदूर घायल हो गए। और घायलों को बचाने के लिए जिस तरह की जद्दोजहद राजधानी दिल्ली में करनी पड़ी
पड़ी फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को और एनडीआरएफ के जवानों को, वो किसी चुनौती से कम नहीं था। खास तौर पे लपलपाती लपटों से लड़ने का एक आप देखिए कि वहाँ पे एक किस्सा पेश आया था। दिल्ली फायर सर्विस को 5:22 आज सुबह 8 दिसंबर को 5:22 पे फ़ोन बजता है जीवन जी। फ़ोन पे सूचना दी जाती है कि अनाज मंडी की, जो अनाज मंडी दिल्ली की अनाज मंडी है, उसके बगल में एक फैक्ट्री है जी बैग की, वहाँ पे आग लग गई है। वहाँ पे जो फायरमैन है वो गाड़ी लेके पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जब हालत देखी जाती है तो एक तरह से गंभीर परिस्थितियाँ वहाँ पे होती हैं। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि जो 35 फायर इंजन उस आग को बुझाने के लिए लगाते हैं, 150 जवान और मंगवाए जाते हैं वहाँ पे, जितने फायरमैन गए थे इनके अतिरिक्त 150 जवान और मंगवाए जाते हैं कि भयंकर काम है साहब, यहाँ पे ये लपटें काबू नहीं आएंगी। तो उनको काबू पाने के लिए 150 जवान और आए, 35 इंजन मंगवाए, पानी के टैंकर अलग से आए, लेकिन फिर भी देखिए कि हालत इतनी भयंकर थी, आग इतनी भयंकर लगी थी कि इन लपटों को बुझाने के लिए फायरमैन को कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि जहाँ से ये आग निकल रही थी वहाँ एक लोहे की ग्रिल थी, उसको हालांकि काटा गया लेकिन अंदर जाना नामुमकिन था, कोई जा नहीं सकता था। तो वहाँ से पानी की बौछारें छोड़ना शुरू कर दी गई, कोई काबू, आप देखिए कि वो आग बिल्कुल भी काबू में ना आए। इसके बाद एनडीआरएफ के जवानों को वहाँ पे बुलाया, एनडीआरएफ जवान भी वहाँ पे फायर जो सर्विस है उन कर्मचारियों के साथ जुटे, लेकिन जब तक भी परिस्थितियों को संभाला जाता तब तक यहाँ पे हालत ख़राब थी जीवन जी, क्योंकि 110 से ज़्यादा लोग इसी फैक्ट्री में काम करते थे और इसी फैक्ट्री में वो सो जाते थे। गरीब तबके के सभी मजदूर थे, बैग ये फैक्ट्री बनाती थी, रिहायशी एक क्षेत्र था, सबसे बड़ी बात ये थी। तो यहाँ पे दिक्कतें और दुश्वारियाँ इतनी ज़्यादा थी कि अग्निकांड के और ज़्यादा फैलने की आशंका हो रही थी। तो लेकिन उसके बाद ऑपरेशन वहाँ पे बड़े स्तर पे शुरू किया, 63 लोगों को सुरक्षित निकाला गया जीवन जी। लेकिन जो बाकी जो लोग थे 43 लोग, इनकी मौके पे इसमें मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से इस हादसे में झुलस गए थे। तो आज के दिन आप देखिए कि दिल्ली जैसे हमारी देश की राजधानी है, इतना विभत्स, इतना भीषण ये अग्निकांड आज के दिन वहाँ पे हुआ था और शाम दोपहर बाद तक भी ये लपटें शांत नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो मटेरियल था वहाँ पे ख़ास तौर पे बैग के लिए जो लाया गया था वो, उसमें लेदर भी था, उसमें बाकी और चीज़ें भी थी। तो उसने जब आग पकड़ी तो फिर जल्दी से वो शांत लपटें नहीं हुई जीवन जी। तो ये इतिहास है, ये विभत्स घटना आज के दिन हुई थी।